तो बॉलीवुड की बड़ी हसीनाएं ड्रग्स केस में फंस चुकी हैं। दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसे ए लिस्टेड हीरोइन का नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आ रहा है। क्या ये उड़ता बॉलीवुड है? बॉलीवुड के नशा लोग की हर खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। रिया चक्रवर्ती और सिमोन खंबाटा की नई ड्रग्स चैट सामने आई है। रिया सिमोन की 16 मार्च 2020 की ये ड्रग्स चैट है। ड्रग्स चैट में वीड का जिक्र रिया चक्रवर्ती ने किया है। तो रिया सिमोन की 16 मार्च की ये जो ड्रग्स चैट है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तुम वापस आ गई ये कहा जा रहा है। ये ड्रग्स चैट पूरी आप देखिए, ये रिया चक्रवर्ती और सिमोन खंबाटा के बीच की है। तो ये दोनों ही अभिनेत्री आप जानते हैं कि पहले ही फंसी हुई हैं इस मामले में, और सिमोन खंबाटा कहती हैं हाँ। उसके बाद रिया चक्रवर्ती की ओर से आगे क्या बोला जाता है ये हम आपको ये पूरी ड्रग्स चैट बता रहे हैं। ऑडियो फाइल वो बोलती हैं, सिमोन खंबाटा कहती हैं हाँ यकीनन, यार भुवनेश्वर में बढ़िया है, ये रिया चक्रवर्ती कह रही हैं। क्या तुम भुवनेश्वर में हो? सिमोन खंबाटा बोलती है हाँ, अब तक का सबसे अच्छा वीट। तो वीड जो है ये दरअसल ड्रग है और उसी को लेकर ये पूरी ड्रग्स चैट हो रही है। इससे पहले भी हमने बहुत सी ड्रग्स चैट आपको दिखाई हैं, जो कि रिया चक्रवर्ती की जया साहा के साथ पहले थी, सिमोन खंबाटा के साथ थी। और आपको बता दें कि सिमोन खंबाटा से आज एनसीबी पूछताछ करने वाली है। ये रकुल प्रीत सिंह, इनसे भी एनसीबी पूछताछ करेगी, और साथ ही साथ सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी एनसीबी पूछताछ करने वाली है। तो आज जो पूछताछ का सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जाएगा। किन किन से आज एनसीबी पूछताछ करेगी वो आप इस वक्त चेहरे देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट पर आज एनसीबी की ये बड़ी पूछताछ होने वाली है। रकुल प्रीत सिंह से एनसीबी करेगी पूछताछ। सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से भी आज सवाल जवाब किए जाएंगे। एनसीबी कल दीपिका पादुकोण से करेगी पूछताछ। तो आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए नाम इस फहरिस्त में जुड़ते जा रहे हैं। और दीपिका की जो मैनेजर है करिश्मा के साथ जो ये पूरी ड्रग्स चैट थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। अब करिश्मा से भी पूछताछ की जाएगी। तो ये ड्रग्स का ये जो बड़ा नेक्सस है बॉलीवुड में, उसमें जिस तरह से ये ए लिस्टेड जो कलाकार हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, बी लिस्टेड कलाकार, सी लिस्ट कलाकार। और जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने अपने जो उनसे पूछताछ हुई थी उसमें ये बात कही भी थी कि लगभग 80% लोग हैं बॉलीवुड में जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। अब ये 80% है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगातार जिस तरह से नए नए नाम आ रहे हैं बहुत ही चौंकाने वाले, और ये पूरा ड्रग्स नेक्सस अब खुल जाएगा, इसको लेकर बड़ा राज। ड्रग्स गैंग की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बाद गैंग्स ऑफ गांजापुर की हीरोइंस का नंबर एनसीबी के सामने लग चुका है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में अब अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री रकुल प्रीत, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को समन भेजा है। इसके अलावा करिश्मा प्रकाश और सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा गया है। इन सभी को अगले 3 दिनों में ड्रग्स केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। इन सभी हीरोइंस को बताना होगा कि नशे के पाताल लोक से उनका क्या रिश्ता है। क्या ये सिर्फ ड्रग्स लेती हैं या फिर ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं? We look for the big fish. Normally this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनकी एक ड्रग्स चैट मिली थी। ये ड्रग्स चैट है 28 अक्टूबर 2017 की। ये तारीख ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को मिले चैट में दीपिका मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हशीश नाम की ड्रग्स मांग रही हैं। क्या आपके पास माल है? है, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं अमित से कह देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो रखता है। हैश ना, गांजा नहीं। कोको के पास तुम कब आ रही हो? 11:30 से 12 के बीच। दीपिका अपनी ड्रग्स चैट की वजह से फंसी, लेकिन नशा लोक के संबंध के आरोप में बाकी नायिकाओं का नाम अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में लिया था। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से कई अभिनेत्रियों के नामों का खुलासा हुआ था। रिया तो अपनी ड्रग्स मंडली के साथ भाईगला जेल में है और अब उनके गैंग की बाकी हीरोइंस का नंबर है।
सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बॉलीवुड के कई बड़े हीरो और हीरोइंस के नाम बताए हैं और इन नामों में पहला नाम था एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान का। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने दूसरा नाम लिया था अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का। 2017 में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ड्रग्स को सिस्टम से ही निकाल देना चाहिए, लेकिन रकुलप्रीत खुद ड्रग्स कनेक्शन में निकल आई। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के लिए काम करने वाली कंपनी की मैनेजर जया साहा ने ड्रग्स केस में मशहूर विलेन शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर के नाम का खुलासा किया है। एनसीबी ने जब जया को उसकी व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए उसने सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। सीबीडी ऑयल जया ने श्रद्धा के लिए ऑनलाइन मंगवाई थी। यानी बॉलीवुड से ड्रग्स गैंग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और अभी कई और चेहरे एनसीबी की लाइमलाइट में आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत से फिल्मी सितारे आप देख रहे हैं किस तरह से अब एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उमाकांत मिश्रा हैं, पूर्व एनसीबी अधिकारी। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। वरिष्ठ वकील विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राची अधिकारी, अभिनेत्री भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं पहले रुक कर लेती हूँ, हमारे सहयोगी राकेश द्विवेदी हमारे साथ हैं। राकेश, अब लिस्ट बना ली गई है किन किन से आज पूछताछ होनी है और हम देख रहे हैं किस तरह से नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं और ये बड़े बड़े नाम दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, अभी तक इनकी ओर से कोई सफाई दी गई है ड्रग्स के सेवन को लेकर? नहीं मीमांसा, अब तक इनकी तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। हमने दीपिका पादुकोण और इन्हें सबको मैसेज भी भेजा था लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया है। हमें ये जानकारी मिल गई कि दीपिका पादुकोण लगातार अपने वकीलों के साथ संपर्क में हैं। वो बहुत जल्द ही गोवा से मुंबई के लिए उड़ान भर सकती हैं और यहाँ मुंबई आ सकती हैं। उन्हें कल एनसीबी के सामने पेश होना है। वहीं दूसरी तरफ रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा के लिए एनसीबी ने अपने सवालों की लिस्ट जो है वो भी तैयार कर ली है। खास तौर से सिमोन खंबाटा की एक चैट जो है वो सामने आई है जो मार्च 2020 की है, जिसमें वो रिया चक्रवर्ती से बात कर रही हैं और एक जगह पे रिया चक्रवर्ती उन्हें बता गई है कि द बेस्ट वीड एवर, यानी कि जो वीड आपने दी है वो सबसे बढ़िया वीड है। तो ऐसे में इस चैट को लेकर के भी एनसीबी पूछताछ करना चाहती है। कुछ ऐसी ही चैट रकुलप्रीत और रिया के बीच में भी आई है, ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। रिया ने अपने बयान में इनका नाम लिया था, जिसके बाद इनका नाम सामने आने के बाद इन्हें समन जारी किया गया और आज इनसे ये पूछताछ एनसीबी के एसआईटी गेस्ट हाउस में होगी। मीमांसा, ठीक है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, ये जो रुपहला पर्दा है ड्रग्स के नशे से, उसके धुएं से, ये तो अब काला होता जा रहा है, बदरंग होता जा रहा है। नए नए नाम और बहुत ही चौंकाने वाले नाम। बिल्कुल आपकी बात सही है और सवाल आज ये नहीं है, क्योंकि मैंने विकास गुप्ता जी की कई चैनलों पर बात सुनी है। सवाल आज सिर्फ इतना है कि अगर इतना बड़ा ड्रग रैकेट, ड्रग नेक्सस मुंबई में सरकार और पुलिस की नाक के नीचे चलता रहा तो आज एनसीबी को शिरकत करनी पड़ी, पर मुंबई पुलिस ना रिया शौविक के ड्रग लिंक को निकाल पाई, ना रिया शौविक के ड्रग लिंक से निकले ड्रग पेडलर्स से जो और भी नाम सामने आ रहे हैं वो निकाल पाई। और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बॉलीवुड में चल रहे नशेड़ी गैंग या गैंग्स ऑफ गांजेपुर को वो अनर्थ करना ही नहीं चाहती थी, पर्दाफाश करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सबसे बड़ा महा बॉलीवुड नेता ड्रग अघाड़ी अभी चल रहा है। अगर ये बॉलीवुड ए लिस्टर्स तक पहुंच जाती गाज तो फिर नेताओं के नाम भी सामने आएंगे। तो शायद तमाम लोगों को बचाने के लिए सुशांत मामले से ही क्लीन अप नहीं, कवर अप चल रहा है। और आज मैं कहता हूं कि आज पूरा क्लीन अप होना चाहिए, बॉलीवुड स्वच्छ बॉलीवुड अभियान होना चाहिए। पर दुख की बात यह है, जब कंगना रनौत बोलती है, रवि किशन बोलते हैं, तो बॉलीवुड का प्रथम परिवार खड़े होकर यह बोलता है कि तुम जिस थाली में खाती हो उसमें छेद ना करो। अरे आपकी थाली में, ड्रग्स वाली थाली में कितने छेद हो चुके हैं, अब उसका जवाब दीजिए आप। आज कौन ट्वीट कर रहा है? केवल रवीना टंडन बोल रही है, केवल कंगना रनौत बोल रही है। ये बाकी के लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है? जी विकास गुप्ता, जब नाम सामने आ रहे हैं तो तकलीफ किस लिए हो रही है? ये तो सफाई अभियान हो रहा है ना बॉलीवुड में। अगर ड्रग्स का सेवन हो रहा है तो उस पर लगाम लगनी चाहिए, तो लोगों को परेशानी क्यों हो रही है इतनी? नहीं मीमांसा जी, जो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है, ये वॉइस इको कर रही है, अगर आप इसको ठीक करवा दें प्लीज। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मीमांसा जी ये है
कि कंज्यूमर को और पेडलर को, किंगपिन को, ड्रग जो पेडलर्स हैं उनको आप एक ही पेडेस्टल पे नहीं रख सकते। आज अगर एनसीबी बहुत ज़्यादा सीरियस है कि इस मेनेंस को ख़त्म करना है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को एक सर्कस बता दिया है, क्योंकि मीडिया को इन्वेस्टिगेशन लीक करना ये अपने आप में नहीं, विकास गुप्ता जी, आप कह रहे हैं सर्कस, क्या तमाशा है बताइए मुझे। तमाशा तो ये हो रहा है कि जो फिल्म कलाकार हैं जिनको रोल मॉडल्स के तौर पर देखा जाता है, एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है, तो उन्हें तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उन्हें तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एनसीबी की कार्रवाई पर आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? अच्छा जी, फिल्म के हीरो हीरोइन कोई रोल मॉडल लाइफ में नहीं है, उनके फैन जरूर हो सकते हैं पर वो आइडियल नहीं होते। मैं आपको एक बात ये क्लियर करना सर, आपको देखकर करोड़ों लोग प्रभावित नहीं हो रहे। विकास गुप्ता, माफी से कहना चाहता हूँ, दीपिका को देखकर लोग प्रभावित होते हैं, विकास गुप्ता को देखकर कोई प्रभावित नहीं होता। कि अगर रियलिटी चेक दे दूं आपको? हाँ, मेरे वॉइस अगर मीमांसा जी ठीक करा नहीं, दें। रियलिटी चेक ले लीजिए। विकास गुप्ता, कोई आपको देखकर प्रभावित नहीं हो रहा। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, ये रोल मॉडल है। एक बॉलीवुड में सब कल्चर बन चुका है ड्रग का। क्वान मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग मैनेजमेंट हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इस बात को क्लीन अप मत कीजिए। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पेडलर और कंज्यूमर को किसने एक तराजू पर रखा है? पर क्या कंज्यूमर अगर हो रहा है और इतने बड़े लेवल पर कंजम्पशन हो रहा है, पेडलर की जानकारी कंज्यूमर से ही मिलेगी ना। आप कंज्यूमर को जब पकड़ेंगे तभी तो पेडलर कौन है वो पता चलेगा, सप्लायर कौन है पता चलेगा। विकास गुप्ता, आज शायद सुबह सुबह आप कॉफी पीकर नहीं आए। आप कॉफी पीजिए ताकि अच्छे आर्गुमेंट कर पाए। ऐसे आर्गुमेंट करेंगे कोर्ट आपको रिजेक्ट कर देगा। अब आप सही लाइन पे जा रहे हैं कि आप कंज्यूमर से पेडलर को पकड़िए, लेकिन कंज्यूमर को एक बहुत बड़े क्रिमिनल के दायरे में खड़े करने की आवश्यकता नहीं है, जो मीडिया और एनसीबी करने की कोशिश। अच्छा विकास गुप्ता, आप सुनिए, हमारे साथ विक्रम सिंह भी हैं। विक्रम, औरों की बात भी सुन लेते हैं। पहले मैं आती हूँ, आप जरा कॉफी पीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, तब आप अच्छी तरह से आप अपनी दलीलें भी दे पाएंगे। विक्रम सिंह जी, ये कह रहे हैं कि देखिए कंज्यूमर जो है उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई गुनाह नहीं है, जो ड्रग पेडलर्स हैं उन पर कार्रवाई कर दीजिए। कंज्यूमर को पकड़ा जाएगा, ये पूरी चेन है ना। ये तो आपको कंज्यूमर को भी पकड़ना होगा, आपको ड्रग पेडलर को भी पकड़ना होगा, और धीरे धीरे जो पूरी चेन है उसके हर किरदार को, हर कड़ी को आपको पकड़ना होगा। मीमांसा जी, इससे ज्यादा अवैज्ञानिक कोई वक्तव्य हो नहीं सकता था जो आदरणीय विकास गुप्ता जी ने फरमाया है। शहजाद साहब की बातों से 100% सहमत बताते हुए मैं 4 पॉइंट रखूंगा केवल 4 वाक्यों में। पहला, इन्वेस्टिगेशन इज लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपसे मेरी जेब से पिस्तौल मिलती है, क्या आप ये जरूरी नहीं समझती कि पूछे ये पिस्तौल आपके पास कहां से आई? आपने बताया कि ये मुन्ना ठेकेदार से लिया, तो मुन्ना ठेकेदार से पूछेंगे पिस्तौल आपके पास कहां से आई। उन्होंने कहा कि साहब ये मुरादाबाद में एक जगह से बनती है, तो मुरादाबाद में छापा। ये पूरी चेन एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जो कंज्यूमर है, जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, ये सब एक धागे में बुने हुए हैं। और ये कह देना कि ये गैर कानूनी नहीं, गैर कानूनी है। एक और विद्वान अधिवक्ता ने कहा था केवल 1 साल की सजा है, बेलेबल है। हम कहते हैं 1 दिन की सजा हो, अगर कानूनी गैर कानूनी है तो नहीं होना चाहिए। और ये कह देना, मैंने तो युवाओं को जब तलाशी लिए देखा, उनके बटुओं में जिनके आप नाम ले रही हैं, उनके चित्र, हाथ पे उनके टैटूज, इन लोगों ने सपनों का निर्माण किया है, आइकॉन ही नहीं। इनका जो स्तर है वो आसमान से ऊपर वाले जो है, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये स्तर है हमारे युवाओं में। ये बिल्कुल आइकॉनिक फिगर्स हैं और ये जो करते हैं वो फैशनेबल हो जाता है युवा में। वो कहते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, शायद इससे हमें जो है वो महत्व मिल जाए किसी फिल्म में या टीवी स्टार बनने में। लेकिन इस तरीके की भयावह स्थिति पे अंकुश होना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, थाली में छेद। ये थाली किसी की पारिवारिक विरासत नहीं है, या तो गैर कानूनी है या कानून इसकी इजाजत देता है। अगर गैर कानूनी है तो नहीं होगा, चाहे कोई भी करे, मैं करूं कोई करूं। अगर डीजीपी रहते हुए मैं ड्रग का सेवन करता हूं, मीमांसा जी मान लीजिए मैं बर्खास्त होऊंगा, जेल भी जाऊंगा। जी बिल्कुल, और अगर कोई गलत काम हो रहा है तो फिर सजा तो भुगतनी ही होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम हो चाहे खास हो। उमाकांत मिश्रा जी, आप तो इतने दिनों से हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से व्हाट्सएप जो चैट्स हैं वो सामने आ रही हैं ड्रग्स को लेकर, जिसमें हैश की भी बात हो रही है, एमबीडी ऑयल की भी हो रही है। मुझे सारे अब इन ड्रग्स के नाम भी याद नहीं है। अलग अलग ड्रग्स, वीट, हैश और आपके बर्ड, डूबी, न जाने क्या क्या। और ये उमाकांत मिश्रा जी, ये जो लिंक है, आपको कंज्यूमर को भी पकड़ना होगा, ड्रग पेडलर्स को भी पकड़ना होगा। और जो व्हाट्सएप चैट हैं, ये तो बहुत अहम सबूत है, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं फिल्मी कलाकार?
देखिए मीमांसा जी, मैं सबसे पहले तो पूनावाला जी और विक्रम सिंह जी का सपोर्ट करके ये कहूँगा कि ये जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं और ये हैं, ये रोल मॉडल्स हैं और रेफरेंस पर्सन्स हैं। सो इन लोगों को पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो भी कंडक्ट जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी थिंग, एज एन इंटेलिजेंस एनालिस्ट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स में आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक देखिए 2 स्ट्रीम में काम चल रहा है। एक तो रिया चक्रवर्ती एक अलग दौर पे चल रहा है केस का इन्वेस्टिगेशन, और बाकी सब जो ये सप्लायर्स है और सप्लाई चेन वाला जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अलग सिरे पर चल रहा है। मेरी जानकारी में अभी तक एनसीबी 6-7 केस दर्ज कर चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है आप देखेंगे, सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात जो बॉलीवुड के जो ए लिस्टर्स आए हैं, सारा अली खान हो गया, दीपिका पादुकोण हो गया, अगर आप कंपेयर करेंगे इनकी जो हेरिटेज है, इनकी जो पेडिग्री है, उसमें कितना फ़र्क है। दोनों के जो पिताजी या ग्रैंडफादर हैं वो काफ़ी फेमस हैं स्पोर्ट्स लाइन में, वो भी एक रोल मॉडल है और ये लोग भी एक रोल मॉडल है जो कि प्रेजेंट यूथ के हैं। बट द डिफरेंस इन कंडक्ट आप देखिए। दूसरा, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन आ रहे हैं आप खाली लेडीज़ के नाम सुन रहे हैं, द लेडी एक्टर्स इन द गेम। अभी तक कोई जेंट्स का ये नहीं आया। वो इसका कारण क्या है? दूसरा एक ये है कि अभी तक आप जो एम्फसिस देख रहे हैं एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन की, वो है कंजम्पशन लेवल पे। आप ये दलील दे सकते हैं कि भाई ईडी के ड्रग चार्ट आने के बाद कंजम्पशन के ऊपर जो जोर रहा वो बड़ा नेचुरल था, लेकिन वो एनसीबी का मैंडेट नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। कंजम्पशन लेवल इज इंपॉर्टेंट, जैसे विक्रम सिंह जी कह रहे हैं या पूनावाला जी कह रहे हैं, दैट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज ए एंड पॉइंट ऑफ दिस सप्लाई चेन, जो एंड यूजर का कंजम्पशन का एंड पॉइंट है। ये सिर्फ एक्ट्रेसेस के नाम क्यों आ रहे हैं, अभी एक्टर्स की क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको लेकर भी एक ब्रिगेड हमें नजर आ रही है जो इसको लेकर सवाल कर रही है। मैं इस पर आती हूँ। एक बार हम दर्शकों को ये भी बता दें, जानकारी भी उनके लिए देनी बहुत जरूरी है कि ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका का नाम आने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत ड्रग्स खरीदने में सजा का क्या प्रावधान है? आपको बता दें, सेक्शन 20B कहता है कि कोई कम मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बनाता, अपने पास रखता, बेचता, खरीदता या इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसे 1 साल की सजा या 10,000 रुपए का दंड हो सकता है। सेक्शन 22 कहता है कि कम मात्रा के लिए 1 साल, उससे ज्यादा क्वांटिटी में 10 साल और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 20 साल तक की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 27A कहता है कि प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देने या इसमें मदद करने के लिए कम से कम 10 साल की और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट चाहे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल सकती है। सेक्शन 21 आपराधिक साजिश रचने और किसी को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने के दोष में भी सजा का प्रावधान है। आप ध्यान रखिए, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स सप्लाई, ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स की नेटवर्किंग के आरोप में जेल में हैं। और अब देखिए, अब जो दूसरी फिल्म अभिनेत्री हैं, अब इनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी इस बात को लेकर जांच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये सिर्फ एक कंजम्पशन हो रहा था या फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसकी सप्लाई भी हो रही थी। ये ड्रग नेक्सस में इनकी हिस्सेदारी कितनी थी, उसी के बाद ये सजा तय होती है। शहजाद पूनावाला, अब सवाल ये भी है कि जो नाम आ रहे हैं वो दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, वो सिर्फ कंजम्पशन हो रहा था, कंजम्पशन तो हो रहा था, ये तो पता चल जाता है व्हाट्सएप चैट के जरिए कि वो हैश की बात हो रही है, ये ले आना, कोको में मिलेंगे, ये सारी बातें बताती हैं कि कंजम्पशन तो हो रही थी, लेकिन सप्लाई भी हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध माना जाता है। वो अभी जांच आगे बढ़ेगी। जी मीमांसा जी, पहले तो मैं उमाकांत जी की बड़ी इज्जत करता हूं, उनको सिर्फ एक फैक्ट उनका करेक्ट कर दूं कि मधु मंटेला को भी एनसीबी ने समन किया है। मधु मंटेला बड़े जाने माने डायरेक्टर भी है और क्वान एजेंसी के भी बड़े अधिकारी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी महिलाओं पर कार्रवाई हो रही है। और इस तरीके का तर्क देना, अगर महिला ने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, मर्द पर भी होगी। और मुझे लगता है कि एक पुलिस अधिकारी कभी ये नहीं देखता कि आरोपी का या अपराधी का जेंडर क्या है, वो कार्रवाई करता है बस। तो मुझे लगता है कि अब बॉलीवुड के एक बड़े और के नाम पुनेवाला जी में फिनिश नहीं किया, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बाद जी मैं मेरा आर्गुमेंट फिनिश नहीं किया था। पूनावाला जी, मैं मेरा आर्गुमेंट फिनिश नहीं किया था, मुझे बीच में रोका गया।
मैं ये कहना चाहता था कि अभी जो एनसीबी का जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी जो धमाका होने वाला है वो छुपाया गया है जी। मैं अभी यही कहने वाला था, टू कंटिन्यू माय आर्गुमेंट, कि एनसीबी का जो इन्वेस्टिगेशन है जो अभी नजर में आ रहा है वो पूरा नहीं है। जी उमाकांत, पूरा वो तो नहीं है, हम कह इसीलिए ही रहे हैं उमाकांत जी कि धीरे-धीरे अब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है और आने वाले दिनों में और भी विस्फोटक खुलासे हो सकते हैं। वो तो हम ही देख ही रहे हैं। अभिनेत्री प्राची भी हमारे साथ हैं। प्राची, जब रिया चक्रवर्ती ये बात कहती हैं कि 80, हाँ उमाकांत जी माफी के साथ, क्योंकि प्राची भी अभी जुड़ी है, मैं आपके पास फिर आती हूँ, आपका कमेंट जरूर लेंगे। प्राची भी हमारे साथ हैं। प्राची, जब ये रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि 80% जो फिल्म कलाकार हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, आप खुद बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे तो हैरानी तब हो रही थी जब कुछ लोग टीवी में आके ये बोल रहे थे कि 20% लोग हैं, ऐसा नहीं है। तब मुझे एक डाउट हुआ कि ये लोग कहीं खुद भी तो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी कंजम्पशन की बात हो रही थी, आपने इस केस में पाया होगा कि रिया ही कंज्यूमर है और रिया ही कंजम्पशन करने वाली है और वो पेडलर भी है। तो यहाँ पर आप रकुल प्रीत का मामला देखिए, साउथ में उन्होंने 1 फिल्म 2 फिल्म हुई थी और यहाँ पर किसी ने उनसे पूछा नहीं, किसी ईडी डिपार्टमेंट में, कि आप इतनी सारे जो ये जिम के वो खोल रही है, सेंटर्स खोल रही हैं 5 स्टार जिम के, ये कैसे खोल रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी, अगर आपको इनकी जांच करनी है, जैसे ईडी से लिंक आए हैं कि ईडी ने इनका जांच करी और आय से अधिक संपत्ति, उसके बाद इनका ये ड्रग का निकला, नार्कोटिक्स ब्यूरो आया, ऐसे ही कुछ कलाकार हैं उनकी ये भी जांच हो कि क्या काम कर रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये ना केवल उसको ग्रहण करते हैं अपितु बेचते भी हैं कि हम बर्बाद हैं और तुम भी बर्बाद हो। जो नए कलाकार हैं उनको भी ये एक इन्फ्लुएंस करा जाता है कि अगर तुम्हें एक एलीट ग्रुप में घुसना है तो ये मतलब हमारे साथ अगर तुम करोगे तो इट्स ओके, इट्स मेक यू लुक कूल, ये आपको कूल दिखाता है। तो ये इनकी जो एक अप्रोच है, ये जो अप्रोच है, ड्रग्स आर सो कूल। और सबसे बड़ी बात तो ये है प्राची कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना अंतर है कि रकुल प्रीत सिंह, जो कि से नो टू ड्रग्स कैंपेन का हिस्सा बनती हैं और उसके बाद वो खुद ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना अंतर क्यों है। एक चुटकी माल डिप्रेशन का सवाल। जी हाँ, सवाल यह है कि क्या ड्रग्स गैंग को बचाने के लिए ये डिप्रेशन का बहाना बनाया जा रहा है। पहले रिया ने सुशांत के डिप्रेशन की बात कही, अब जया साहा ने भी कह दिया है कि बॉलीवुड सितारे डिप्रेशन में ड्रग्स लेते। सच क्या है ये पता लगाने के लिए एनसीबी के पास सबसे बड़े गवाह के रूप में हैं क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी, जिनसे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी में कितनी हसीनाएं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर और क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली जया साहा ने सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया है कि बॉलीवुड में काम करने वाले सितारे हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं और यही वजह है कि वो खुश रहने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि रिया ने भी एनसीबी से पूछताछ में सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की समस्या क्या वाकई डिप्रेशन थी या उन्हें ड्रग्स देकर इस हालत में पहुंचाया गया, इस पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। एनसीबी को दिए गए जया साहा के ताज़ा बयान ने ड्रग्स और डिप्रेशन के कनेक्शन को एक बार फिर पिक्चर में ला दिया है। सवाल ये है कि क्या बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों को बचाने के लिए उनके डिप्रेशन में होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि अब ड्रग्स गैंग में कई मशहूर नाम शामिल हो चुके हैं। ड्रग्स गैंग के किरदार अनेक हैं, लेकिन कनेक्शन सिर्फ एक नजर आ रहा है और वो है क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके सीईओ से लेकर डायरेक्टर तक एनसीबी की रडार पर है। सवाल ये है कि क्या टैलेंट सप्लाई के नाम पर यह कंपनी ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बार बार ड्रग्स केस में सामने आ रहा है। इस कंपनी के सीईओ से लेकर डायरेक्टर तक कई लोगों से एनसीबी की पूछताछ जारी है। कई बॉलीवुड सितारों पर जब ड्रग्स लेने का आरोप लगा तो जो एक बात इन सब में कॉमन निकल कर आई वो ये कि सारे सितारे अपने मैनेजर के जरिए ड्रग्स मंगवा रहे थे और इसीलिए क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी ही एनसीबी के लिए इस वक्त सबसे बड़े गवाह हैं। एनसीबी ने कल जया साहा और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चटगोपेकर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने जब जया को उसकी चैट दिखाकर पूछा तो जया साहा ने कबूल किया कि श्रद्धा कपूर ने उनसे सीबीडी ऑयल मंगवाया था। हालांकि अभी तक जया ने ड्रग्स पैडलर के संपर्क में होने की बात नहीं मानी है। वहीं क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में ही काम करने वाली करिश्मा से भी एनसीबी पूछताछ करेगी।
तो करिश्मा से भी, श्रुति मोदी से भी, जया साहा से आप देख ही रहे हैं लगातार पूछताछ हो रही है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिवेदी, ये सवालों की फहरिस्त तो जरूर तैयार कर ली होगी एनसीबी ने, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे रकुलप्रीत से? देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो रकुलप्रीत और रिया चक्रवर्ती के बीच में, जो दोनों के बीच में एक चैट हुई थी, उस चैट को लेकर के सवाल पूछा जाना है। और इसी चैट में ड्रग्स का भी जिक्र है। हमने देखा कि इसके पहले किस तरीके से सिमोन खंबाटा का एक चैट आया था जिसमें वीड की बात वो रिया चक्रवर्ती से कर रही थी। दीपिका पादुकोण की एक चैट सामने आई जिसमें वो हैश के बारे में चैट कर रही करिश्मा प्रकाश के साथ। ऐसे ही हमने नम्रता शिरोडकर और श्रद्धा कपूर, इनकी भी चैट जो है सामने आई है। और वैसे ही रकुलप्रीत की एक जो चैट है वो एनसीबी को हाथ लगी है, उसको लेकर के वो सवाल पूछना चाहती हैं कि आखिर इन्होंने दोनों के बीच में ड्रग्स की जो चैट है वो कैसे हुई, और इसके अलावा कौन से वो लोग थे और कौन से वो ड्रग पेडलर्स थे जिन्होंने इन्हें वो ड्रग्स सप्लाई की, कितनी बार इन्होंने वो ड्रग्स का सेवन किया, खुद ने उन्होंने सेवन किया या दूसरों को भी पहुंचाया। ये ऐसे कई अहम सवाल इस मामले से जुड़े हुए जो एनसीबी जिसका जवाब रकुलप्रीत से जानना चाहती है। मीमांसा जी शहजाद, ये जब इतने आरोप, इतने संगीन आरोप लग रहे हैं तो इन फिल्म अभिनेत्रियों को आगे आने चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। चुप क्यों हैं ये लोग? मीमांसा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि दिया मिर्ज़ा ने अपनी सफाई दी है, ये रोल मॉडल्स है। जैसे प्राची जी बता रही थी, एक सब कल्चर बन चुका है। तो छोटे गांव से जो लोग आते हैं, छोटे शहरों से जो लोग आते हैं, उनको ढकेला जाता है कि भाई आप इस सब कल्चर में शामिल होने के लिए ऐसी चीज़ें करिए। इसलिए कौन मैनेजमेंट टैलेंट का कम कर रही थी, ड्रग का ज़्यादा कर रही थी। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, एनसीबी केवल कंज्यूमर्स पर नहीं, आपको याद होगा पेडलर्स अनुज केशवानी, करमजीत, जैद विलात्रा, फिर उसके बाद उनसे बड़े सप्लायर इम्मा, फारूक बटाटा, चिकना, ये तमाम लोग भी एनसीबी की जब्त में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कंज्यूमर्स को पकड़ रही है। पर मेरा सवाल विकास गुप्ता जी से यही है कि होगा बॉलीवुड का क्लीन अप, तो विकास और विकास की मंडली उड़ता क्यों है? मतलब उड़ता विकास क्यों दिखने मिल जाता है हमें? मतलब आपको तो स्वागत करना चाहिए कि भाई सफाई होगी, स्वच्छ होगा, ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड होगा, तो आपके ही पोता पोती बॉलीवुड में आएंगे तो इतने खुशी से एक स्वच्छ वातावरण में काम करेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि बॉलीवुड का ड्रग मुक्त हो जाए? स्पोर्ट्स में ड्रग्स नहीं होता, कोई और फिल्म, कोई और लाइन में ड्रग्स नहीं होता, पर बॉलीवुड में ड्रग्स चलता रहे, वहां पर नशेड़ी बनते रहे। ऐसा कैसा तर्क हो सकता है? विकास गुप्ता जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ मीमांसा जी। पूरे देश में 3 करोड़ लोग हैं जो मैरिजुआना का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, आप मेरी चिंता मत करिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जो मैं विक्रम सिंह जी को भी बताना चाहता हूं, डीजीपी रहे हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन में क्या जिम्मेदार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जा जाकर के सिलेक्टिवली लीक करती है, इसका जवाब विक्रम सिंह जी दें। ठीक है विकास जी मैं आ रही हूँ आपके पास लौट कर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अमित राम से भी हैं जो कि रकुलप्रीत के घर के सामने इस वक्त मौजूद हैं। अमित, आप कुछ देख रहे हैं वहां पर एक्टिविटी? आज पूछताछ के लिए बुलाया है रकुलप्रीत सिंह को, और वो शायद मुंबई में पहले थी नहीं, वो कहीं बाहर थी और मुंबई पहुंची हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो है काफ़ी बहुत ही अहम दिन होगा। मैं रकुलप्रीत सिंह के घर के बाहर ही हूँ और करीब 10:30 से 11 बजे तक रकुलप्रीत अपने घर से निकल सकती है और एनसीबी की पूछताछ के लिए जा सकती है। मैं आपको बता दूं, आज का दिन बहुत ही अहम होगा क्योंकि आज के दिन रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती के काफ़ी करीब थी रकुलप्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड थी। रिया चक्रवर्ती से काफ़ी खुलासा हुआ है और अब जो है रकुलप्रीत सिंह से उनसे एनसीबी की पूछताछ के बाद में बॉलीवुड के ऐसे कई कलाकार, ऐसे कई जितने भी अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो हीरोइंस के नाम आए अभी तक सामने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर है, कई ऐसे हीरोज़ भी हैं जो ड्रग्स लेते हैं, उनके भी नाम आ सकते हैं क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा एक सर्किल है। ये साथ में पार्टी करते हैं, ये कई रेस्टोरेंट्स में साथ में जाते हैं। मुंबई में ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि कोको का नाम आया था, जिससे दीपिका पादुकोण के चैट में कोको का नाम आया था, और ऐसे कई और भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वीआईपी रूम दिए जाते हैं सिलेब्स को, जहाँ पे ये सिलेब्स जो है साथ में मिल करके पार्टी करते हैं, वहाँ पर ड्रग्स भी लेते हैं जी खास करके। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दिन जो बहुत ही अहम होगा और आज के दिन के बाद कई ऐसे नाम हैं और भी बड़े नाम हैं जो बिल्कुल सामने आएंगे। जी, और रकुलप्रीत तो बहुत ही अच्छी दोस्त रिया चक्रवर्ती की, और दोनों साथ साथ जिमिंग के लिए जाती थी और उन्होंने ही रकुलप्रीत का नाम लिया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि एनसीबी जो है अब उनसे आज सवाल जवाब करने वाली है। और आइए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि कौन कंपनी क्या है। आप ये नाम बार बार सुन रहे होंगे, ये क्या काम करती है, क्यों चर्चा में है, ये आपके लिए समझना जरूरी है।
देखिए, सवाल यह है कि क्वॉन क्या है। तो आपको बता दें, मुंबई की एक बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है क्वॉन। क्या करती है क्वॉन, क्या काम है इसका? तो इसका जवाब यह है कि बॉलीवुड सितारों को टैलेंट मैनेजर मुहैया करवाती है। अब अगला सवाल ये, क्यों चर्चा में है क्वॉन? तो इसका जवाब यह है कि क्वॉन के कई कर्मचारियों से ड्रग मामले में पूछताछ की जा रही है। क्वॉन के जो COO हैं ध्रुव, उनसे आज भी पूछताछ हो सकती है, और जो डायरेक्टर हैं मधु वर्मा, उनसे भी पूछताछ की गई है। बॉलीवुड की ड्रग्स गैंग के अड्डों पर पहुंचा जी न्यूज। जया साहा, करिश्मा प्रकाश और मधु मांटेना के ठिकानों पर जी न्यूज की टीम। बॉलीवुड की ड्रग्स मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। बॉलीवुड की ड्रग्स गैंग के जितने किरदार हैं, उनके तार सिर्फ एक कंपनी से जुड़े हैं, और वो है क्वॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। क्वॉन के COO ध्रुव चिडगोपेकर से लेकर डायरेक्टर मधु मांटेना तक से एनसीबी ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने मधु और जया साहा को आमने सामने बैठाकर 6 घंटों तक पूछताछ की और उनसे 22 जून 2020 की चैट के बारे में पूछा गया। लेकिन क्वॉन कंपनी पर सवाल ये उठता है कि टैलेंट सप्लाई के नाम पर ये कंपनी आखिर क्या सप्लाई कर रही थी, और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी सीधे क्वॉन के दफ्तर पहुंचे। मैं इस वक्त क्वॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। ये मुंबई के अंधेरी वेस्ट का इलाका है, जहां पर इस कॉमर्स सेंटर नाम की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर क्वॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर है। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उनकी माने तो ये कंपनी अगस्त 2012 में रजिस्टर की गई थी। इस कंपनी में शुरुआती दौर में जो डायरेक्टर्स थे उनके नाम हैं अनिर्बान दास ब्ला, मसाबा विवियन रिचर्ड्स, जो कि क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी हैं। इसके अलावा एक और शख्स हैं डेविड और कैलेब फ्रैंकलिन। ये 4 डायरेक्टर्स थे। फिलहाल क्वॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 डायरेक्टर्स हैं। ध्रुव चिडगोपेकर, दूसरा मधु मांटेना वर्मा, तीसरा अश्वथा नाइक और चौथा इंद्रनील दास ब्ला। इस कंपनी के एक डायरेक्टर मधु मांटेना वर्मा, जिनसे एनसीबी ने कल पूछताछ की, उनकी शादी लेजेंडरी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा गुप्ता रिचर्ड से हुई थी। आप देख रहे हैं इस वक्त ये सिमोन खंबाटा हैं जो कि एनसीबी के दफ्तर में पहुंची हैं। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी, सिमोन खंबाटा से आज एनसीबी सवाल जवाब करने वाली है, और धीरे धीरे अब जितने भी ये नाम थे जिनसे आज पूछताछ होने वाली है, सब अब धीरे धीरे जाकर एनसीबी दफ्तर जाएंगे और वहां पर सवालों की फहरिस्त पहले से ही तैयार है। हमारे रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी आपको जानकारी दे रहे थे। अमित राम से हमारे साथ थे, जो कि वहां रकुलप्रीत के घर के सामने मौजूद है। रकुलप्रीत भी कुछ ही देर में एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं सिमोन खंबाटा, इनका नाम भी सामने आया था। हमने आपको वो व्हाट्सएप चैट दिखाई थी सिमोन खंबाटा और रिया के बीच। तो किस तरह जो लिंक्स हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती ने जिन फिल्म कलाकारों का नाम लिया, उनकी ओर से कहा गया था कम से कम 25 लोग हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, और धीरे धीरे ये चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। अमित से और जानकारी ले लेते हैं। अमित, सिमोन खंबाटा को हम देख पा रहे हैं वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल, सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती के बीच में जो चैट है, जो चैट की बात हुई है, जो वीड जो सामने आया है, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती वीड का जिक्र कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी बॉलीवुड के जितने सेलेब्स हैं वो साथ में जिम जाते हैं, कई बार वो साथ में पार्टीज करते हैं, वो एक ही इलाके में रहते हैं बांद्रा के, कई जितने भी सेलेब्स हैं, तो ये जो इनका जो एक जो है कि हर बॉलीवुड सेलेब एक दूसरे के साथ में काना का एसोसिएटेड है। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ 25 नहीं है, बॉलीवुड के ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो ड्रग्स लेते हैं, और सिर्फ ये हैरानी की बात होगी कि सिर्फ 25 लोगों का नाम आ जाता है। अगर 25 लोगों के बाद भी गिनती होगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि गिनती के बाहर है कि बॉलीवुड में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नाम अभी सामने आना बाकी है। और आज का जो दिन है, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त भी रकुलप्रीत के घर के बाहर हूं। 10:30 से 11 के बीच में रकुलप्रीत अपने यहाँ से घर से निकलेगी, और आज का दिन बहुत ही अहम होगा, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है कि कहीं एक्ट्रेसेस का नाम आया है, एक्ट्रेसेस के साथ साथ जितने भी एक्टर्स हैं इनका भी नाम। सिमोन खंबाटा से एनसीबी क्या क्या सवाल जवाब करने वाली है? जी बिल्कुल, जो चैट है सिमोन खंबाटा डिजाइनर और रिया चक्रवर्ती के बीच, ये चैट को लेकर के
ये कई सवाल ऐसे हैं जो सिमोन खम्बाटा से किए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि सिमोन खम्बाटा बॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ा नाम है जो कि डिज़ाइनर है। तो हमें देखिए ये तस्वीरें जो हैं, जैसे हमने बताया था, बहुत ही अहम, और आप देख रहे हैं जो महिला पुलिस कर्मियों के साथ ये सिमोन खम्बाटा अब एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई हैं और अब वहां पर सवालों की जो फहरिस्त है वो एनसीबी ने पहले से ही बनाई हुई है। रिया चक्रवर्ती और सिमोन खम्बाटा के बीच जो ये व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया गया है, अब उसी को लेकर सवालों का सामना करना पड़ेगा सिमोन खम्बाटा को। इसी तरह की व्हाट्सएप चैट्स हमने दिखाई जो कि रकुल प्रीत की हैं। रकुल प्रीत भी कुछ देर बाद एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। ये एक एक कर अब सभी को बुलाया जा रहा है। दीपिका पादुकोण को कल बुलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं ये जो ड्रग्स लिंक है, ये जो पूरी ड्रग्स चेन है, इसमें कौन कौन सी कड़ियां हैं उन्हीं को जोड़ने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है। अब सवाल सिमोन खम्बाटा से उस व्हाट्सएप चैट को लेकर होगा जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। अब ड्रग्स का सेवन वो कब से कर रही थी, उन्होंने कितनी बार ड्रग्स का सेवन किया, कौन कौन से ड्रग्स सप्लायर्स थे जिनसे वो बात कर रही थी, रिया चक्रवर्ती क्या उन तक ये ड्रग्स सप्लाई करती थी या फिर और ड्रग पेडलर्स थे जो कि उन तक ये ड्रग्स पहुंचाते थे, ये सभी जांच का विषय है। देखिए ये सारे सवाल अब एनसीबी के दफ्तर में उनसे पूछे जाएंगे क्योंकि एक एक कर सारे नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब हो सकता है सिमोन खम्बाटा से जब बातचीत होगी और उनसे सवाल पूछे जाएंगे, वो भी 3-4 और लोगों के नाम लेंगी जो कि ड्रग्स का सेवन करते हैं। अब ये जो पूरी ड्रग्स मंडली है उसका सच जो है वो बेनकाब हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो पूछताछ है आप देख रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ रही है और ये पूरी ड्रग मंडली, इसमें कौन कौन सी अभिनेत्री शामिल हैं, कौन कौन से और एक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से कानूनी मदद भी इन फिल्म कलाकारों ने लेनी शुरू कर दी है क्योंकि इन्हें पता है कि उन पर अब लगाम कस चुकी है। दीपिका पादुकोण जो इस वक्त गोवा में हैं, वो लगातार कानूनी सलाह ले रही हैं क्योंकि समझ में आ रहा है कि ड्रग्स चैट जो हैं अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, उन पर शिकंजा कस चुका है और इसी को लेकर आप देख रहे हैं जो तैयारियां हैं वो फिल्म अभिनेत्रियों ने कानूनी स्तर पर सलाह लेने की भी शुरू कर दी है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त सिमोन खम्बाटा जो पहुंची हैं एनसीबी के दफ्तर में। और डिटेल्स के लिए एक बार फिर से हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अब ये लगता है कि ये आज की जो पूछताछ है वो भी लंबी चलेगी। हम अक्सर देखते हैं कि 6-6, 8-8 घंटे ये पूछताछ चलती है, तो आज भी ये पूछताछ जरूर लंबी चलेगी एनसीबी के दफ्तर में। जी बिल्कुल, हमने कई बार देखे जितने भी सेलिब्रिटीज़ को एनसीबी ने अब तक जो पूछताछ की है वो 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 9-9 घंटे, 11-11 घंटे तक पूछताछ चलती हुई आई है। और आज जो है मैं आपको बताऊं कि रकुल प्रीत सिंह के साथ में सिमोन खम्बाटा को साथ में बिठाया जाएगा और आमने सामने बिठा करके भी उनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि रकुल प्रीत और रिया चक्रवर्ती काफ़ी करीबी दोस्त थे। वो साथ में पार्टीज़ करते थे, साथ में जिम जाते थे और उनके साथ में साथ बिठा करके ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आएंगे और कई ऐसे चैट्स हैं जो कि वो भी सामने आ सकते हैं। इन दोनों की पूछताछ के बाद में ऐसे कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे कई और बहुत सारे नाम हैं जो सामने आएंगे। आज का दिन बहुत ही अहम होगा और मैं आपको बता दूं कि फिर से करीब 10:30 और 11 के बीच में रकुल प्रीत सिंह अपने घर से निकलेगी। तो आज का जो दिन है मैं आपको बताऊं बहुत अहम होगा। पहले क्वेन जो कंपनी है जो सुशांत सिंह राजपूत को भी मैनेज करती थी और इन कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे भी कुछ दिन पहले पूछताछ की गई थी। करिश्मा प्रकाश जो है जो सुशांत सिंह राजपूत से एसोसिएटेड थी, जो दीपिका पादुकोण को ड्रग्स देती थी और जो क्वेन कंपनी है उसे लेकर के भी ड्रग्स के जिक्र को कई चीजें जी हमारे साथ अमित शहजाद पूनावाला भी हैं। शहजाद पूनावाला, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सिमोन खम्बाटा एनसीबी के दफ्तर में पहुंच गई हैं, एक एक कर अब इनसे पूछताछ की जा रही है और तभी तो ड्रग पेडलर्स जो हैं जिनसे ये सप्लाई इनको मिलती थी, ये तो रहस्य जो है वो धीरे धीरे परतें खुलेंगी अब। बिल्कुल, और आपने जो आज चैट दिखाई है रिया की और सिमोन खम्बाटा की, तो वो दरअसल बात इसी चीज़ की कर रहे हैं कि माल, अगर मैं इस तरीके से कहूँ, माल अच्छा कहाँ मिलता है तो उड़ीसा की बात करती हैं। ये वही रिया चक्रवर्ती है जो साक्षात्कार में, प्रायोजित साक्षात्कार में कहती है मैंने तो कभी ड्रग्स का सेवन किया नहीं, मेरा ब्लड टेस्ट करा दो। तो आज एक के बाद एक परतें खुल रही है। दूसरी बात आपको बता दूँ, ये तस्वीरें देखकर और कल जो तस्वीर सामने आएगी दीपिका पादुकोण की, वो तस्वीरें देखकर बॉलीवुड के ए लिस्टर्स हड़कंप में हैं।
मेल एक्टर्स, जैसे कि आपके संवाददाता बता रहे थे, उन तक भी बात जाएगी। कई मेल एक्टर्स अपने लीगल टीम से कंसल्ट करना शुरू कर गए हैं। आपको पता होगा कि एक शिकायत मनजिंदर सिरसा ने भी की है, उसमें भी जुड़े हुए लोग अपने वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। दीपिका पाडुकोण ताज अगवाड़ा गोवा में है, वो भी बातचीत कर रही है, उनको भी मुंबई आना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बॉलीवुड का ए लिस्ट जो है वो लीगल कंसल्टेशन में चला गया है। फिर भी यहाँ पर विकास गुप्ता और जया बच्चन जी जैसे लोग हैं जो कहते हैं थाली में छेद मत करो, हम सिर्फ कंज्यूमर है, हमें मत पकड़ो। अरे भाई, बॉलीवुड के अलावा ड्रग्स तो उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, वहाँ पर जाओ, उधर जाओ, मेरे घर पे मत आओ। तो इस तरीके के जो तर्क दिए जा रहे हैं ना, वो एक के बाद एक तर्क ध्वस्त होते जा रहे हैं। और कंगना रनौत ने जो बात रखी थी वो आज सही साबित हो रही है। और शहजाद, ये जो ब्रिगेड है जो कह रही है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को ही आखिरकार टारगेट क्यों किया जा रहा है, अब जब हम देखते हैं दीपिका पाडुकोण जिनका इतना बड़ा नाम है, सुर्खियों में वो रहती हैं, न सिर्फ अपने अभिनय की बदौलत, ये मैं अभी एक जानकारी दे दूं, 2 टीवी कलाकारों की पूछताछ के बाद वहां छापेमारी मारी गई है, कुछ अहम सुराग मिले हैं, ये हमें जानकारी मिल रही है। कल एनसीबी ने की थी दोनों कलाकारों से पूछताछ, और ये बहुत अहम जानकारी, मुंबई में 3 जगह पर रेड डाली गई है। 2 टीवी कलाकारों की पूछताछ के बाद ये छापेमारी की गई है और टीवी कलाकारों से मिले थे कुछ अहम सुराग, और उसके बाद ये छापेमारी एनसीबी ने कल इन दोनों टीवी कलाकारों से पूछताछ की थी। देखिए, ये सिर्फ जो 70 mm स्क्रीन है, पर्दा है, उसी तक ये सीमित नहीं है। टीवी कलाकार में उनके बीच भी अगर ये ड्रग्स का सेवन हो रहा है, अब ये जो पूछताछ की गई है टीवी कलाकारों से, उसी के बाद ये कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और एनसीबी के दफ्तर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि एक एक कर अभी 3 लोगों को वहां पर पहुंचना है। सिमोन खंबाटा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो एनसीबी के दफ्तर में पहुंच गई हैं, जिनसे वहां पर सवाल जवाब किए जाएंगे, और उसके बाद कुछ ही देर में रकुल प्रीत भी वहां पर पहुंचने वाली हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.